देखिए, लगातार हजारीबाग जिले से जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर छात्रों का जो है आवाज बुलंद हो रहा है। कदाचार का आरोप लगाते हुए छात्र इसे लेकर कुछ दिन पहले लगातार 2 दिनों तक उन्होंने हजारीबाग जिले में भी प्रदर्शन किया था। उसके बाद कुछ छात्रों को हजारीबाग कुछ छात्र यहाँ से रांची भी गए थे और रांची में उन लोगों ने जेएसएससी कार्यालय में मुलाकात भी की थी। अभी आपको दिख रहा होगा कि हजारीबाग से छात्र पैदल मार्च करते हुए जेएसएससी कार्यालय के लिए निकल चुके हैं और वहां पर ये फिर से उन्हीं आरोपों के साथ जेएसएससी कार्यालय के चेयरमैन से मिलेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रांची घेराव करने जा रहे हैं जेएसएससी ऑफिस को। किन मांगों के साथ घेराव करिएगा? तमाम जेएसएससी का एग्जामिनेशन जो 2019 से होते आ रही है, सभी में हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए। तो वर्तमान जो सीजीएल एग्जाम हुआ है उसमें बृहद पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, उसको एसआईटी जांच करे और तत्काल रूप से आज सीजीएल नोटिस मतलब सीजीएल का नोटिस निकाल कर पेपर को रद्द करे। एग्जाम गर्मी है, रांची तक का सफर काफी गर्मी है, जितना मई में जून में उतना गर्मी है हम लोग के जुनून में। ठीक है, जुनून है जी बिल्कुल सही बात है। लोग छात्र का जुनून काफी है और इसी मांग के साथ ये लोग यहाँ से रांची कार्यालय की ओर कूच कर गए हैं। अभी आपको हजारीबाग रांची मुख्य मार्ग पर इन छात्रों का यह हुजूम है। कहाँ जा रहे हैं? रांची जा रहे हैं। किन मांगों के साथ रांची चल दिया आप लोग? ये जेएसएससी सीजीएल रद्द करने के लिए। क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? पेपर लीक हुआ इसलिए। पेपर लीक हुआ है, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। हजारीबाग जिले से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कार्यालय तो कह रही है कि कोई लीक हुआ ही नहीं है। लीक तो हुआ, अगर लीक नहीं होता तो इतना भीड़ जमा नहीं होता। भीड़ जमा नहीं, जाहिर सी बात है, इतना भीड़ जा रहा है इसका कोई तो मतलब होगा। भीड़ है, रद्द मतलब आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। छात्रों का जो कहना है। मान अंसारी, कान खोल के सुन ले, तुम जो बोलते हो ना कि भाजपा के आदमी है, हम छात्र हैं छात्र, और अगर है हिम्मत तो और 30 तारीख को बोल के दिखाओ कि तुम भाजपा के आदमी हो। ईट से ईट बना लेंगे। बन्ना गुप्ता, आप सवाल पूछा जाता है कुछ, जवाब दिया जाता है कुछ, ईटा का जवाब पता के जवाब देते हैं आप। आइए, अगर हिम्मत है तो 30 तारीख को जेएसएससी ऑफिस आइए, ईट से ईट बना देंगे। लेकिन छात्रों में काफी गुस्सा है। मंत्रियों का जो बयान आया है उसे लेकर छात्र काफी गुस्से में है। कहाँ चल दिए? रांची। किस मांग को लेकर जा रहे हैं? जेएसएससी सीजीएल रद्द करना है। किन मांगों के साथ रद्द करवाना चाहते हैं? मांग सॉरी लोग बाद में कॉल करते हैं गुरु जी। हाँ सर, क्या सबूत है, किस मुद्दे को लेकर इसे रद्द करवाना चाहते हैं? पेपर लीक हुआ है सर, जेएसएससी का पेपर लीक हुआ है और बहुत सारा इसमें गड़बड़ हुआ है। 21 सेट से उठा दिया गया है। छात्रों का काफी गुस्सा है, क्या कहेंगे? अभी तो रैली में, अभी चलते चलते क्या बोले हम? बोलिए कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम लोग रांची जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं अभी, और झारखंड सरकार को बताना चाहते हैं कि जो युवाओं के साथ जो जिंदगी के साथ खेल रही है, गलत कर रही है, और जो सीजीएल के अलावा और सारे जितने भी एग्जाम है इसमें धांधली की है सरकार, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने जा रहे हैं और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि युवा की ताकत क्या होती है। और ताकत दिखाने के लिए ये लोग रांची के लिए निकल चुके हैं। कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। जो चाहते हैं एग्जामिनेशन रद्द हो, बार को ठगा जा रहा है। जितने भी अभी तक एग्जाम हुए झारखंड में, सारे एग्जाम भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा है। गुस्से के साथ छात्र यहाँ से हजारीबाग से रांची की ओर निकल गए हैं और कुछ और भी छात्र हैं जो पीछे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बस रांची जेएसएससी सीजीएल को हम लोग रद्द करवाने के लिए जा रहे हैं। ये रद्द करवाना चाहते हैं एकदम। क्या ऐसा लगता है कि क्या हुआ है सीजीएल परीक्षा में? जैसा कि सभी को जानते, झारखंड के एक युवा जानते हैं, जो एग्जाम दिए हैं सो भी, और जो नहीं दिए हैं वो भी जानते हैं कि ये पेपर में धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है और सरकार इसको बेचने का काम किया है। देखिए, छात्रों का जो जुनून है और छात्रों का जो भीड़ है, सिर्फ यही नहीं है। एक भीड़ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोग पीछे भी हैं। कुछ बताना चाहते हैं आप? ये प्रत्येक बार ये सीजीएल का एग्जाम जो है पेपर लीक कर देते हैं, और एक बार नहीं है, बार बार का इनका रीति रिवाज बन चुका है, आदत बना लिया है। ये जो है सो मुर्दारों की सरकार है। इस पर मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। बोलिए क्या है 2 लाइन आपका? 2 लाइन है
कि बहुत हो चुका है अत्याचार, अब न्याय मिलना चाहिए, कि बहुत हो चुका है अत्याचार, अब न्याय मिलना चाहिए, और मुर्दा हो चुकी है ये सरकार, अब इसे कफन ओढ़ाना चाहिए। देखिए हमारे साथ विनय है, आप तो उन 5 लोगों में थे जो जीएसएससी सीरियल के चेयरमैन से, जीएसएससी के चेयरमैन या सचिव से मिले थे, क्या आश्वासन मिला था वहाँ? देखिए हम लोग वो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं अगर पेपर लीक हुआ तो उसको प्रूफ दे। हम लोग उनको जाके प्रूफ दिए, सीडी दिए हैं, प्रिंट आउट दिए हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ वो दिए, और 2-4 प्रूफ दिए हैं। अब हमारे पास मैसेज आता है, वो नोटिस एक ग्रुप बना, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया सचिव, और उसमें बोलते हैं कि जो सीडी दी है वो खाली है, जबकि हम लोग भर के दिए हैं। अभी वो ओरिजिनल प्रूफ की मांग कर रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल प्रूफ है, लेकिन क्या भरोसा है कि हम अगर आयोग को वो प्रूफ देते हैं तो वो टेम्पर्ड नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि एक ऑलरेडी वो खराब कर चुका है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा आयोग पर भरोसा नहीं है। हम आयोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक एसडीएम रैंक का ऑफिसर और एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर आप वहाँ डिप्यूट कीजिए, हम उनके सामने सारे के सारे आपको प्रूफ देंगे। लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा, एग्जाम ये बहुत बृहद स्तर पर लीक हुआ है, इसको किसी भी कंडीशन में रद्द करना होगा। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है कि एग्जाम पेपर लीक नहीं हुआ है, तो सारे के सारे छात्र हम लोग वहीं जाके आत्मदाह करेंगे। कितने तारीख को पहुंच रहे हैं? हम लोग कल हम लोग पहुंच जाएंगे। मंत्रियों का भी बयान इस पे आ रहा है, काफी मंत्री के बयान से भी आहत दिख रहे हैं आप। मंत्री को तो शर्म आना चाहिए, बेशर्म वो है, वो बोलते बीजेपी के दलाल है। अभी हमारे साथ 7-8 लोग हैं, 1000-2000 लोग चले गए, एक भी बच्चे से आप पूछिए, सारे के सारे एग्जाम दिए, 5 साल 7 साल 10 साल से इस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, 1000-2000 करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, घर से आते हैं 1000-2000 और उसी के तरीके से पढ़ते हैं। और ये इसकी सरकार के मंत्री बोलते नहीं ये बीजेपी के दलाल है। अरे शर्म करो सरकार, हम आपके ही छात्र हैं, बीजेपी के दलाल नहीं है। छात्रों का एक गुस्सा है, छात्र पीछे से भी जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो छात्र छूट गए हैं पीछे से ये रांची की ओर कूच कर रहे हैं। छात्रों में गुस्सा है और हजारीबाग से यह गुस्सा पिछले कई दिनों से दिख रहा है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, सीजीएल परीक्षा में कदाचार हुआ है, इसके सबूत भी इन लोगों ने ऐसा बताया कि जेएसएससी सचिव को दिया था, जो बताया जा रहा है कि खाली है। बस बता दें कि हम लोग जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसको रद्द करने के मांग को लेकर के हम लोग जो है कि हजारीबाग गांधी मैदान से पैदल हम लोग रांची जा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय घेराव के लिए। कल जेएसएससी कार्यालय घेराव है, हम लोग यहीं आज पैदल निकलने के लिए हम लोग सभी हज़ारों छात्र यहाँ निकल चुके हैं। स्पष्ट रूप से आपको ये बता दें कि जो पिछले दिनों जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें जो नेट बंद कर दिया गया, वो नेट बंद करके जो है कि विभिन्न तरह का खेला कर दिया गया। उन लोगों को पता चल गया था कि जो है जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो चुका है, चारों तरफ फैल चुका है, और इसको छात्र आक्रोश ना हो, छात्र आंदोलित ना हो, इसको दबाने के लिए नेट बंद किया गया। लेकिन बता दें कि जैसे ही नेट खुला, छात्र आक्रोशित हो गए, अपना प्रमाण देने लगे। विभिन्न जगह पर जो है कि आपका सील टूटा हुआ प्रश्न पत्र मिला, कई जगहों पर जो है कि मोबाइल में एग्जाम से पहले का जो पेपर मिला, कई जगह पर जो है कि आंसर लिखा हुआ पत्र जारी हुआ। और उसके बाद जब जेएसएससी कार्यालय के अध्यक्ष, जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रों से मांग करते हैं कि आप जो है कि प्रमाण ला करके दीजिए, हम इसको रद्द करेंगे। जब हजारों छात्र जेएसएससी कार्यालय के प्रमाण लेकर के जाते हैं और ये मांग करते हैं कि हमको भारत का चौथा स्तंभ मीडिया को साथ में ले जाना दीजिए, मीडिया लाइव करेगी, पूरा झारखंड देखेगा, तो उनका मानना होता है कि उनको मीडिया लेकर के जाने नहीं देते। जो प्रतिनिधिमंडल मिलते हैं, प्रमाण सौंपते हैं, प्रमाण सौंपने के बाद तुरंत जो है कि आंसर की जारी कर दिया जाता है। स्पष्ट है, इन लोग जो दलाल के साथ जो सेटिंग हुआ है, इन लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो कि इसका रिजल्ट निकाल दिया जाए। लेकिन आप देखें कि छात्रों का हुजूम किस प्रकार से जा रहा है। अगर छात्र त्रस्त नहीं होते तो इतना जो है कि सड़क पर नहीं उतरते। तो मैं आपके माध्यम से तमाम उनसे अपील करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जांच करके जेएसएससी सीजीएल को रद्द करें, अन्यथा जितने छात्र जा रहे हैं वहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मेहता, हजारीबाग से इसका स्वर बुलंद हो रहा है विरोध का। पिछले दिनों भी दिखा हम लोग आज भी काफी छात्र हैं, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ तो छात्रों का मक्का है, और जो विद्यार्थी यहाँ पर 10x10 के कमरे में अपने संजो रहे हैं अपने सपनों को, उनके सपनों पर बार बार आप कुठाराघात कर रहे हैं, बार बार उनके सपनों का कत्ल कर रहे हैं। जेएसएससी का पूरा इतिहास खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ भ्रष्टाचार, पेपर लीक, सेटिंग गेटिंग, यही उसका इतिहास रहा है। पिछली बार जब हंगामा हुआ था दरवाजे पर, आप लोगों को मालूम होगा, कई विद्यार्थियों पर मामले दर्ज हुए, हम लोग सब वहाँ आंदोलन करने पहुँचे थे, हम लोगों ने एविडेंस दिया, तो वो फिर पेपर रद्द हुआ था। इस बार फिर इंटरनेट बंद किया गया,
आपने देखा क्वेश्चन कितना रिपीट किया गया है पिछले प्रश्न पत्र से, और इस तरीके से पूरी बात सामने आ चुकी है कि फिर इस बार परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है और कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग हुई है। छात्र आक्रोशित हैं कि बार बार अगर इसी तरीके से पेपर लीक होता रहेगा, इसी तरह बार बार छात्रों के भविष्य से खेल होता रहेगा, तो ये नौजवान छात्र कहाँ जाएंगे। और इसी कारण से इस विरोध को हम लोग सड़कों पर ला रहे हैं और पैदल मार्च के जरिए हम लोग जेएसएससी कार्यालय तक पहुंचने जा रहे हैं। उनके बयान को कैसे देखते हैं, जिस प्रकार इरफान अंसारी, बन्ना गुप्ता का बयान है? देखिए, सरकार बार बार इसको ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा बता करके अपनी गलतियों को ढकने का प्रयास करती है, लेकिन बताइए दुनिया में इतनी परीक्षाएं होती हैं, कहीं पर आप किसी का इंटरनेट बंद करते हुए देखें? और इंटरनेट बंद करने का मतलब कि आप किसी के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आप अपनी परीक्षा की प्रणाली को दुरुस्त करिए। उनका बयान आता है चेयरमैन साहब का कि सील खुला हो सकता है लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। सील कैसे खुला हो सकता है? कोई आप परीक्षा संचालित कर रहे हैं और उस परीक्षा की पूरी प्रणाली इतनी गोपनीय है, इतनी सख्त है, और उसमें आप कहते हैं कि हमारा सील खुला है लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बातें तो सामने आ रही हैं। ये बात सामने आती बार बार सतही तौर पर कि कभी नेपाल में तो कभी आसनसोल में, तो कहाँ कहाँ क्वेश्चन उसको रटवाया जाता है विद्यार्थियों को। ये सेटिंग गेटिंग कौन कर रहा है? ये कौन सिंडिकेट है, कौन माफिया है? इसको उजागर किया जाना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे जेएसएससी क्या कार्रवाई करती है, सरकार क्या कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल हजारीबाग से हजारों की संख्या में छात्र पैदल जेएसएससी कार्यालय के लिए निकल गए हैं। 30 तारीख को ये लोग रांची पहुंच जाएंगे। अब वहां पे इनकी क्या वार्ता होती है, क्या निर्णय होता है, आने वाला समय बताएगा। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग।